जय श्री राम। आज हम आपको बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। बैद्यनाथ मंदिर भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग है जो झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। ये ज्योतिर्लिंग एक सिद्ध पीठ है। कहा जाता है यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी कारण इस लिंग को मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सावन महीने को भगवान शिव के आराधना का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस पावन सावन महीने में लाखों श्रद्धालुगण 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से जल भर के कांवड़ के जरिए बाबा बैद्यनाथ धाम में आते हैं और उनका जलाभिषेक करते हैं। शिवलिंग की एक पौराणिक कथा भी है। उसके अनुसार दशानन रावण भगवान शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या कर रहा था। वहाँ एक एक करके अपना सर शिवलिंग पे चढ़ा रहा था। 9 सर चढ़ाने के बाद जब रावण अपना 10वां सर काटने वाला ही था, तब भोलेनाथ प्रसन्न होकर रावण को दर्शन दिए और उससे वर मांगने को कहा। रावण को सोने की लंका के अलावा तीनों लोकों में शासन करने की शक्ति थी। उसने कई देवता, यक्ष, ऋषि मुनियों को भी कैद करके लंका में रखा था, परंतु वो चाहता था कि लंका में बाबा विश्वनाथ, बाबा भोलेनाथ स्वयं आके विराजमान हो, यानी वो कैलाश को छोड़ के उसके साथ लंका पे चले। इसलिए रावण ने भगवान शिव से कामना लिंग को ही लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि वह इस कामना लिंग को पृथ्वी के मार्ग में कहीं रख देगा, यानी पृथ्वी से कहीं भी उसका स्पर्श हो जाएगा, तो वो वहीं अचल होकर स्थापित हो जाएगा। महादेव की इस चेतावनी को सुनने के बावजूद भी दशानन रावण कामना लिंग को अपनी नगरी लंका ले जाने के लिए तैयार हो गया। इधर भगवान शिव के कैलाश छोड़ने की बात सुनते ही सभी देवी देवता चिंतित हो गए। इस समस्या का समाधान हेतु सभी लोग भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। तब श्री हरि विष्णु ने रावण के पेट में घुसने के लिए वरुण देव को कहा कि जब रावण आचमन करके शिवलिंग लेगा, तब आप उसके पेट में अंदर समाहित हो जाइएगा। विष्णु भगवान और वरुण देव के प्रभाव से उसे देवघर के आसपास ही लघु शंका लग गई। शिवलिंग को साथ में लेके लघु शंका करना उचित नहीं लगा, इसलिए उसने अपने आसपास देखा कि कहीं कोई मिल जाए जिसे वह शिवलिंग थमा के लघु शंका करके कुछ देर बाद वो एक ग्वाले को देखता है जिसका नाम बैजू था। कहते हैं बैजू नाम के ग्वाले के रूप में भगवान विष्णु वहां आए थे। रावण ने उस ग्वाले से कहा कि वो शिवलिंग को पकड़ के रखे ताकि वो लघु शंका से निवृत्त हो सके, और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को भूल से भी भूमि पे मत रखना। लेकिन विष्णु भगवान, जो कि ग्वाले के रूप में मौजूद थे, कुछ समय पश्चात ही उन्होंने शिवलिंग को भूमि पे रख दिया। इधर रावण जब वापस लौटा तो उसने देखा कि वहाँ पे शिवलिंग स्थापित हो गया है। उसने बहुत कोशिश की कि उसे उठा के अपने साथ लेके चले, लेकिन शिव जी के कहे अनुसार वो तो अचल हो चुका था। तब रावण ने क्रोधित होकर उस शिवलिंग पे अपना अंगूठा दबा के वहाँ से वो चला गया। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आके उस शिवलिंग की पूजा की और उसे कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजित कर दिया, जो आज हम बैद्यनाथ धाम के नाम से जानते हैं। यहाँ अपने भक्तों को जो दर्शन देते हैं सावन के महीने में, भक्त भी उनके दर्शन पाने के लिए विकल रहते हैं। 105 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा करते हुए बोल बम के नारों के साथ वो वहाँ शिव जी का जलाभिषेक करते हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि उनका जो जल है वो पात्र कहीं भी भूमि से स्पर्श ना करे। शिव और शिव के भक्तों का ये असीम प्रेम है जो आज भी बैद्यनाथ में आपको देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे जो देवी विराजती हैं वो एक शक्तिपीठ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र था उससे जब माता सती के शरीर के टुकड़े हुए तो हृदय का अंश यहाँ पे गिरा था। बैद्यनाथ धाम अपने आप में मनोकामना पूर्ति धाम है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। महादेव आप सबको सद्बुद्धि दें। जय महाकाल, जय महाकाली।